निफ्टी मिड कैप 20% डाउन है, स्मॉल कैप 25% डाउन, निफ्टी 50 16% डाउन। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर पहुंच चुकी है। इस समय ज्यादातर इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो 15 से 20% तक डाउन हो चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि इस समय इस सिचुएशन में एक छोटे इन्वेस्टर को मार्केट क्रैश या बियर मार्केट जैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखो, किसी ने चाहे कुछ हजार रुपए लगा रखे हो, चाहे किसी ने लाखों रुपए लगा रखे हो, अपनी मेहनत की कमाई को डूबते हुए देखकर कोई भी पैनिक सिचुएशन में आ जाएगा। तो मार्केट क्रैश या बियर मार्केट जैसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि आपका लॉस कम से कम हो और आप इस मौके को अपॉर्चुनिटी में बदलकर आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न इससे कमा सको। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट क्रैश क्या होता है और बियर मार्केट क्या होता है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट इतना ज़्यादा गिर रहा है, तो अभी मार्केट क्रैश हो रखा है या फिर अभी बियर मार्केट चल रहा है। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि भले ही इन दोनों ही सिचुएशन में स्टॉक मार्केट गिरता है, लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन में एक इन्वेस्टर का रिएक्शन, उसकी स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती हैं। तो देखो, मार्केट क्रैश एकदम से होता है, अचानक से होता है और इसमें एकदम से तेजी से शेयर मार्केट में गिरावट आने लग जाती है। जब देखो मार्केट कुछ दिनों में या हफ्तों में 30 से 50% तक गिर जाता है, तो हम उस सिचुएशन को मार्केट क्रैश की सिचुएशन कहते हैं। अब मार्केट क्रैश की सिचुएशन में ज्यादातर लोग पैनिक होकर डर के कारण अपने शेयर को बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट और गिरने लग जाता है। वहीं बियर मार्केट की सिचुएशन में शेयर मार्केट लंबे समय तक नीचे गिरता रहता है। जब मार्केट 20% या उससे ज्यादा गिरता है और ऐसा कुछ महीनों या सालों तक होता है, तो इस सिचुएशन को ही बियर मार्केट कहते हैं। अब क्योंकि बियर मार्केट की सिचुएशन में शेयर मार्केट धीरे धीरे गिरता है, तो ऐसे में इन्वेस्टर एकदम निराश हो जाते हैं। अब देखो, मार्केट क्रैश ज्यादातर कोई बड़ी आर्थिक या राजनीतिक घटना की वजह से, कोविड-19 जैसी महामारी या किसी वॉर या किसी बड़े घोटाले की वजह से, हर्षद मेहता जैसे स्कैम की वजह से होता है। वहीं बियर मार्केट की सिचुएशन अक्सर रिसेशन या आर्थिक कमजोरी की वजह से, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से या किसी नेगेटिव फैक्टर या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से होती है। अब देखो, मार्केट क्रैश में मार्केट जल्दी से रिकवर भी हो सकता है या फिर मार्केट क्रैश के बाद बियर मार्केट की शुरुआत भी हो सकती है। वहीं बियर मार्केट में जो मार्केट होता है वो थोड़ा ऊपर भी जाता है, मतलब कि टेम्परेरी इसमें रिकवरी भी होती है, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड होता है वो नीचे की तरफ ही होता है। तो एक बार फिर से मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको जल्दी से बता देता हूँ कि बियर मार्केट में जो मार्केट होता है वो धीरे धीरे कई महीनों या सालों तक गिर सकता है। वहीं मार्केट क्रैश में एकदम से तेजी से मार्केट गिरता है और कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में काफी मार्केट गिर जाता है। अगर 20% या उससे ज्यादा कई महीनों तक अगर शेयर मार्केट गिरे, तो आप समझ जाओ कि मार्केट बियर मार्केट के फेज में आ चुका है। वहीं अगर मार्केट क्रैश को देखा जाए तो 30% से 50% या उससे ज्यादा मार्केट एकदम से गिर जाए, तो उस सिचुएशन को मार्केट क्रैश कहते हैं। बियर मार्केट के रीजन आर्थिक कमजोरी, मंदी, इंटरेस्ट रेट में बदलाव हो सकते हैं। वहीं मार्केट क्रैश के जो मेन कारण है वो कोई आर्थिक घटना हो गई, कोई घोटाला, युद्ध या कोविड-19 जैसी कोई महामारी हो गई। इसके अलावा बियर मार्केट में मार्केट रिकवर होने में काफी लंबा समय लग जाता है। वहीं मार्केट क्रैश की सिचुएशन मार्केट तेजी से रिकवर भी हो सकता है या फिर वहां से वो बियर मार्केट बन सकता है। तो इन दोनों ही डिफरेंस को समझने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि अभी की जो मार्केट सिचुएशन है वो ज्यादातर बियर मार्केट की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो ऐसी बियर मार्केट वाली सिचुएशन में एक इन्वेस्टर को, एक छोटे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अब देखो, इन्वेस्टर कई तरह के होते हैं। मैं इन्वेस्टर्स को 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। एक सबसे छोटे इन्वेस्टर जो 5 से 10 हज़ार रुपये हर महीने या थोड़े थोड़े समय में लगाते रहते हैं। इसके बाद हम मीडियम कैटेगरी के इन्वेस्टर को रखते हैं जो 10,000 से 1 लाख रुपए तक हर महीने या कुछ महीनों में लगाते रहते हैं। इसके बाद बड़े प्लेयर्स होते हैं जो लाखों में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ छोटे और मीडियम साइज के इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास ऑलरेडी इतना कैश होता है कि वो मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशन का अच्छे से फायदा उठा सके। अब आगे कुछ बताने से पहले मैं आपको बियर मार्केट के 2 सबसे बड़े लेजेंड वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला के मंत्र के बारे में बताता हूँ, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए इस सिचुएशन में बहुत ही काम का है। देखो, वॉरेन बफे कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब कि जब सब लोग पैनिक में स्टॉक बेच रहे हो, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और अभी बियर मार्केट की सिचुएशन में ज्यादातर लोग पैनिक होकर ये सोचकर कि उनको आगे लॉस ज्यादा ना हो, अपने शेयर्स बेच दे रहे हैं, क्योंकि अभी फियर का माहौल है। तो ऐसे में आपके पास ग्रीडी बनने का मौका है। अब आप ध्यान यहाँ पे ये दो कि आपको ग्रीड दिखानी है, आपको लालच दिखाना है, लेकिन आपको अपना लालच सही जगह दिखाना है। ऐसे में राकेश झुनझुनवाला सर ने कहा था, बाय राइट एंड सिट टाइट, मतलब कि सही स्टॉक खरीदो और शांत होकर आराम से बढ़िया से बैठ जाओ। अब इन दोनों ही बातों को कैसे हम अपनाकर इस बियर मार्केट की सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हैं, इसको फायदे में बदल सकते हैं। तो देखो, बियर मार्केट में एक छोटे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक छोटे इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म व्यू से देखना चाहिए। देखो, इस बियर मार्केट के फेज का, इस बियर मार्केट जैसी सिचुएशन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मतलब इस सिचुएशन में जिन लोगों के पास अच्छी क्वालिटी के शेयर्स होते हैं, अच्छी कंपनियों के, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं,
वो अगर उन कंपनियों को शेयर को होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक वापस ऊपर बढ़ेगा, ये बात तो पक्की है। बेशक कुछ महीनों बाद, हो सकता है 1 साल बाद, लेकिन वो शेयर बढ़ेगा। अब क्योंकि आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ चल रहे हो तो आपको इस बियर मार्केट के फेज को इग्नोर करना है, क्योंकि मार्केट वापस तो बढ़ेगा, ये बात तो गारंटेड है, बस ये नहीं पता कि कब बढ़ेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ चल रहे हो तो वैसे भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बियर मार्केट में किसी भी इन्वेस्टर के पास बार्गेन बाइंग का मौका होता है। मतलब कि बियर मार्केट जैसी सिचुएशन में अच्छी कंपनियों के भी स्टॉक नीचे गिर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास ये मौका है अच्छी अच्छी कंपनियों को ढूंढने का जो सस्ते में मिल रही है इस समय, और उन कंपनियों में अगर आपके पास पैसे हैं तो इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करो कि आपने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, आप कहाँ कहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और उस प्रॉफिट को बुक करके आप उन सस्ते और फंडामेंटली अच्छी कंपनियों में पैसे लगा सकते हो। और अगर अभी आपके पास पैसे भी नहीं है, आपने ऑलरेडी शेयर मार्केट में अपने पैसे लगा रखे हैं और आपको ये लगता है कि वो कंपनियां अच्छी हैं, आप उन कंपनियों के शेयर को नहीं बेचना चाहते, तो भैया आप बस इस समय शांत रहो, इस मार्केट के फेज को इग्नोर करो। अगर वो कंपनियां अच्छी हैं तो डेफिनेटली उनका शेयर प्राइस वापस रिकवर करेगा, और अगर आपके पास कहीं से पैसे आ गए तो आपको बस फटाक से सस्ती कंपनियों के शेयर ढूंढने हैं और उनमें इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा बियर मार्केट में एक और स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है, वो है डिविडेंड वाले, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो जो अच्छा डिविडेंड देती हैं तो बियर मार्केट में भी आपके पास एक पैसिव इनकम का सोर्स रहेगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बियर मार्केट की सिचुएशन में आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना है, ताकि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहे, आपका जो लॉस है वो एक लिमिट में रहे। इसके अलावा अगर बियर मार्केट लंबे समय तक चल रहा है तो आप डेट में इन्वेस्ट करना कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बियर मार्केट की सबसे बेकार बात यही है कि इसमें ये नहीं पता रहता कि मार्केट कब रिकवर करेगा और ये बियर मार्केट का फेज कब तक चलेगा। तो ऐसे में अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने पैसों को एफडी, बॉन्ड या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब मार्केट वापस से रिकवरी दिखाए और बियर मार्केट खत्म हो जाए तो आप उन पैसों को निकालकर वापस से स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है, अपने पोर्टफोलियो को और मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करते रहो, मॉनिटर करते रहो इस बियर मार्केट की सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप मार्केट को ट्रैक करते रहोगे, ग्लोबल इवेंट्स पर ध्यान दोगे, तो आप बियर मार्केट के बॉटम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब बियर मार्केट के बॉटम को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कब बियर मार्केट खत्म हो रहा है और कब मार्केट रिकवरी फेज में आ रहा है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि बियर मार्केट का बॉटम ये है, तो अगर आप उस टाइम पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर लोगे तो जब मार्केट रिकवर होगा तो आप बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। तो ये कुछ 6 ज़रूरी बातें थी जो एक छोटे इन्वेस्टर को या किसी भी इन्वेस्टर को बियर मार्केट के फेज में करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल इस वीडियो को मैं अगर कंक्लूड करूँ तो एक छोटे इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है कि वो पेशेंस दिखाए, सब्र रखे और सिस्टमेटिकली थोड़े थोड़े पैसे इस बियर मार्केट में लगाए। तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेकर चलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, ये बियर मार्केट का फेज भी चला जाएगा और फिर वापस बुल मार्केट आएगा और फिर वापस से मार्केट अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका पोर्टफोलियो लाल हो रखा है। वैसे आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना।